हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी जीएस में, जिसमें कि आज हम करने वाले हैं एमपीएससी 8 इग्नू का सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चुनाव प्रणाली में क्या क्या सुधार किए गए थे, उसके विषय में बताना है। तो आंसर है, सबसे पहले तारकुंडे समिति ने चुनाव सुधार में कार्य किया। सबसे पहले किस समिति ने किया था चुनाव प्रणाली में सुधार? तारकुंडे समिति ने। संयुक्त मोर्चा की सरकार ने चुनाव सुधार में 24 प्रस्तावों के एक समूह को अंकित कर दिया कि 24 प्रस्ताव रखे गए और एक समूह बना दिया गया उसका। उस पर जो है सरकार ने अगस्त 1996 और जुलाई 1997 के मध्य जो है राजनीतिक दलों के साथ 4 बैठकों में उन प्रस्तावों पर चर्चा की। सरकार ने 1996 और 97 में उस टाइम पर जो है इन सभी प्रस्तावों पर 4 बैठकों में उस पर चर्चा करी। फिर भी सरकार ने उन प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया कि क्या डिसीजन आखिरी होगा। तो चुनाव सुधार पर जो है सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी नामक एक संगठन की ओर जो है जयप्रकाश नारायण ने एक समिति का गठन किया था, जिसमें उन्होंने उसके बारे में बताया। आगे देख लेते हैं कि तारकुंडे समिति की सिफारिशें क्या क्या थी। तो सिफारिशें क्या क्या थी कि मताधिकार 21 वर्ष के बजाय 18 वर्ष की आयु को दे दिया जाए। यानी कि कहा गया कि जो वोट डालने का अधिकार है वो 21 वर्ष के बजाय 18 वर्ष कर दिया जाए। और कहा गया कि सेकंड पॉइंट, आय के स्रोतों का उल्लेख और आय व्यय पर पूर्ण हिसाब लिखना राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य हो गया। यानी कि कितना खर्चा हो रहा है लेन देन में, आने में, चुनाव में क्या खर्चा हो रहा है, वो सबका हिसाब ये लोग रखेंगे अपनी ही डायरी में लिख करके, क्योंकि वो सरकार को उन्हें जवाब देना है। अगला पॉइंट है, प्रत्येक उम्मीदवार को सरकार की ओर से छपे हुए मतदान कार्ड जो है वो फ्री में दिए जाएंगे। जो भी मतदान यानी जो भी वोटर कार्ड्स हैं वो सभी फ्री में दिए जाएंगे लोगों को, उम्मीदवारों को। तो जो लोग राजनीतिक दलों को वर्ष में 1000 रुपये दान दे, इस राशि पर भी आयकर की छूट दी जाएगी। कि जो भी राशि वर्ष में 1000 रुपये दान में दी जाती है उस राशि पर भी छूट दी जाएगी। और कहा गया कि लोकसभा या विधानसभा के विघटन और नए चुनावों की घोषणा के उपरांत सरकार काम चलाऊ सरकार की भांति काम व नई नीतियों की घोषणा करे। नई नीतियों की घोषणा करे, यानी कि नई नीतियां ना बनाए। ऐसा वो लोग चाह रहे थे कि नई नीतियां ना बनाई जाए और न उन्हें लागू किया जाए, न उन पर कोई परियोजनाएं चलाई जाए, न कोई वादा किया जाए, न कोई ऋण किया जाए, न कोई वेतन वृद्धि की घोषणा की जाए। ऐसा कुछ वो चाह रहे थे। चुनाव के अगला पॉइंट है, चुनाव के अंतर्गत मंत्रिमंडल के सदस्य सरकारी खर्च पर यात्रा ना करे। ये बोले कि जो सरकारी खर्च दिया करा गया है उस पर मंत्रिमंडल अपना खर्चा ना करे। अगला पॉइंट है, जमानत की राशि लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए 500 से बढ़ाकर के 2000 रुपये और विधानसभाओं के उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये से 1000 रुपये कर दी जाए कि जो जमानत की राशि है। अगला है हमारा पॉइंट 8 दलीय स्मरण पत्र। इसमें क्या कहा गया है? 8 दलीय स्मरण पत्र में 22 अप्रैल 1975 को प्रधानमंत्री के साथ जो चर्चा हुई थी उसके अंतर्गत राजनीतिक दलों की तरफ से सरकार को एक संयुक्त स्मरण पत्र लिखा गया, जिसमें क्या बातें कही गई थी। उसमें कहा गया कि मताधिकार यानी वोट डालने की जो आयु है वो 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्षों की मानी जाएगी। और सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा कि आम निर्वाचनों के मध्य उठने वाले सार्वजनिक प्रश्नों पर संविधान में लोक निर्णय की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि आम चुनाव पर जो मध्य में प्रश्न उठते हैं उस पर जो है उसका जो भी डिसीजन लिया जाएगा सार्वजनिक प्रश्नों पर, उसमें कहाँ पे लिया जाएगा? वो संविधान में लोक निर्णय की व्यवस्था की जाएगी उस पर। कहा गया कि आकाशवाणी और टेलीविज़न को निगम का रूप दिया जाए और उन पर सभी राजनीतिक दलों को प्रचार हेतु बराबर का समय दिया जाए। और अगला पॉइंट कहा गया कि संपूर्ण देश में एक ही दिन चुनाव कराया जाएगा। प्रत्येक मतदान पर केवल एक मत पेटी और मतगणना केंद्रवार होंगे, कि एक पेटी बनाई जाएगी, एक दिन में ही समाप्त करा दिया जाए चुनाव को, उसमें काफ़ी टाइम ना लगाया जाए। आगे कहा गया हमारा ये सरकार, राजनीतिक दल और निर्वाचन आयोग, इसके विषय में क्या कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता हेतु आयु की योग्यता कम करने के पक्ष में नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो निर्वाचन आयोग है, संसद और जो राज्य विधानमंडल है, ये लोग जो हैं सदस्य हेतु आयु की जो योग्यता है, जो हमारी योग्यता होनी चाहिए, उसको कम करने के पक्ष में नहीं है, कि कम नहीं होनी चाहिए, जितनी है उतनी ही रख दो। और उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग संसद के एक कानून द्वारा चिन्ह आवंटन की बजाय जो है आरक्षण का नियमन करने का समर्थन नहीं करता। उन्होंने कहा कि एक ही चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव प्रणाली में कई चिन्ह अर्जित किए जा सकते हैं चुनाव के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही चुनाव के ज़रिए ही हम वोट मांगेंगे लोगों से।
अगला पॉइंट उन्होंने कहा गया कि चुनाव आयोग चाहता है कि उसके लिए एक स्वतंत्र सचिवालय होना चाहिए। चुनाव आयोग चाहता है कि स्वतंत्र सचिवालय होना चाहिए जो अच्छे से निष्पक्ष होकर के हमारे विषय में सोचे। चुनाव आयोग मुख्य चुनाव अधिकारी को केवल चुनाव कार्य हेतु ही रखने के पक्ष में है कि जो चुनाव आयोग है मुख्य वो चुनाव अधिकारों को ही लेकर के कार्य करे, किसी और विषय पे कार्य ना करे। ऐसा वो चाहते हैं कि उनको समर्थन मिले, उनका संगठन जो है अच्छे से कार्य कर पाए। निर्वाचन आयोग जो है मतदान को अनिवार्य करने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं है। उन्होंने कहा निर्वाचन आयोग ने कि जो वोट है उसको अनिवार्य नहीं करना चाहिए, उसके प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता वो। और उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग जो है आदर्श आचार संहिता के उपबंधों को संवैधानिक समर्थन देने के पक्ष में भी नहीं है। और इसमें बस यही पॉइंट आप बोल सकते हैं। तो इन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग कंपनियों द्वारा राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है, कि पूरी तरीके से जो राजनीतिक पार्टियाँ चंदा इकट्ठा करती हैं उस पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यथाचित स्तर पर ऐसे योगदान को सीमित करने और पारदर्शी कार्यवाही द्वारा चंदा देने का समर्थन होना चाहिए। तो यही थे इसके बारे में पॉइंट्स।